हेलो फ्रेंड, मैं सचिव कुमार आप सबको अपने सनाया साथी चैनल में स्वागत करता हूं। देख सकते हैं आज मैं आपको टेंस का पाठ पढ़ाने वाला हूं। बैठ सके पढ़ सकते हो तुम लोग। देख सकते हैं मैं टेंस का टेंस मतलब काल का मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचानने का नियम होता है। पहचानने के नियम जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ते हैं लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। हिंदी वाक्य हम अंग्रेजी भाषा को हम हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए सीख रहे हैं, पर टेंस ही मेन आधार होता है अंग्रेजी लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सूत्र देखेंगे किससे बनता है। ये स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये वर्ब का पहला रूप और पचमा रूप का इसमें यूज किया जाता है। अब ये वर्ब का पहला और पचमा रूप में आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। इसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्ब का पहला रूप वर्ब V1 इज इक्वल टू प्लूरल एंड V5 इज इक्वल टू सिंगुलर। ये वर्ब का जो पचमा रूप होता है सिंगुलर होता है, और वर्ब का पहला रूप जो होता है वो प्लूरल होता है। तो ये जो सेंटेंस का जो नियम होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये कोई भी अंग्रेजी वाक्य सेंटेंस होते हैं उसके ये नियम होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तुम लिख सकते हो, इसको आकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको भी पढ़ना होगा, आप ना आकर के पढ़ सकते हैं। तो ये V1 और V5 सिंगुलर और प्लूरल को हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं फिर से आपको अपने टेंस के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि वर्ब के V1 और V5 रूप का यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाने में। तो मैं देखता हूं ये जो रूल्स होते हैं, सेंटेंस रूल्स, सेंटेंस के जो नियम होते हैं, सेंटेंस रूल्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस के नियम हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और
पुल्डल सब्जेक्ट के साथ पुल्डल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें राम पढ़ता है, राम पढ़ता है तो राम रीड्स, लेकिन रहेगा तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो, यू गो टू स्कूल। यहाँ पर जो यू है आपका, ये यू आपका पुल्डल सब्जेक्ट हो गया, पुल्डल सब्जेक्ट, ये पुल्डल सब्जेक्ट और गो आपका पुल्डल वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ये रीड्स सिंगुलर वर्ब है और राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और पुल्डल सब्जेक्ट के साथ पुल्डल वर्ब का प्रयोग होता है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आगे एग्जांपल्स और मैं बता रहा हूं। अगर देखते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते 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 हैं। तो देखते हैं, वी रीड इंग्लिश, ये वी आपका पुल्डल सब्जेक्ट हो गया और ये रीड आपका पुल्डल वर्ब हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं पुल्डल सब्जेक्ट के साथ पुल्डल वर्ब का यूज होता है। आगे और हमें देखता हूं, ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके 6 सेंटेंस बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। आप देख सकते हैं, आप पुल्डल सब्जेक्ट के साथ पुल्डल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर हम आगे देखते हैं, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब देखिए ये वाक्य कैसे बनेगा, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो, ये वाक्य कैसे बनेगा। तो मैं इसी वाक्य से मैं बना रहा हूं, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो। किस प्रकार से बनेगा वो देख सकते हैं। तो यहां पर यू जो हो गया आपका ये यू हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, यू टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इंग्लिश और मुझे। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, मुझे और इंग्लिश। मुझे हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये अंग्रेजी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जब ये ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट के प्रयोग होते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देख सकते हैं आप, यू टीच मी, मी के इंग्लिश के पहले मी का प्रयोग होगा, यू टीच मी इंग्लिश। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज आप लोग देख सकते हैं। यू टीच मी इंग्लिश, यहाँ पर आपको देखना है कि ये मी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और इंग्लिश आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी वाक्य में आते हैं तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में टेंस के क्लासेस में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। देख सकते हैं मैं आपका अब ये निगेटिव सेंटेंस की ओर मैं जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ नकारात्मक वाक। इसका स्ट्रक्चर हमें देख रहा हूं आपको, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब हम ये देखेंगे कि डू और डज किस में लगेगा। ये आप जान लीजिए कि सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आप ये डज नॉट का यूज करोगे, डज नॉट। और पुल्डल जो होगा वो पुल्डल में आप डू नॉट का यूज कर सकते हो। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखना चाहेंगे तो इसको हम डोंट का भी यूज करते हैं, सॉरी डजंट। ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम डजंट का यूज करते हैं। डज प्लस एन प्लस पोस्टॉफी टी, इसको हम डजंट बोलते हैं,
डजंट। और इसका जो डू नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम, इसको डोंट का हम बोल सकते हैं, डोंट, इसको हम डोंट बोलते हैं। आप इसका डोंट का भी यूज कर सकते हो, डजंट का भी यूज कर सकते हो। ये डज नॉट और डू नॉट या डजंट या डोंट इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं राधा, राधा विद्यालय, विद्यालय नहीं जाती है, राधा विद्यालय नहीं जाती है। ये राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो राधा, राधा डज नॉट गो टू स्कूल, राधा डज नॉट गो टू स्कूल। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, राधा, राधा डजंट गो टू स्कूल। आजकल इस प्रकार से यूज करते हैं हम डज नॉट। डज नॉट का यूज करने से पहले हम देखेंगे कि डज नॉट करने में हमको ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कम समय का अगर हम यूज करना चाहेंगे तो राधा डजंट गो टू स्कूल इस प्रकार से बोलते हैं, तो हमको कम टाइमिंग के साथ हम सेंटेंस बोल पाते हैं। लेकिन जब हम राधा डज नॉट गो टू स्कूल बोलते हैं तो हमको ज़्यादा समय लगता है। इस प्रकार से आजकल के यूज में राधा डजंट गो टू स्कूल का हम यूज करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ये सिंगुलर वर्ब डज नॉट का यूज हुआ है। अब मैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हो। देख सकते हैं मेरे दोस्तों, मैं आपको अपने ये नए वीडियो में, टेंस के वीडियो में फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं आपको अपने प्लूरल सब्जेक्ट में मैं आपको डू नॉट का यूज करके मैं दिखाता हूं। जिस प्रकार से देखते हैं एक मिनट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। हम लगाते हैं वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट हम इस प्रकार से बोलते हैं। तो वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट इस प्रकार से हम बोलते हैं। ठीक है, मेरे पिताजी काम नहीं करते हैं। इस प्रकार से बनेगा माय फादर डज नॉट वर्क, माय फादर डज नॉट वर्क। इस प्रकार से देखते हैं बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का इस प्रकार से ये मैं उदाहरण आपको मैं बारी बारी से सिंगुलर और प्लूरल को रूप में मैं आपको दिखाया। देख सकते हैं वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, मेरे पिताजी काम नहीं करते, माय फादर डज नॉट वर्क, बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस आपने देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।